नमस्कार, मैं अलशिफा खान और आप देख रहे हैं ट्रिपल। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के फाउंडर राजा बुंदेला जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। जी सर, मैं जानना चाहूँगी कि फेस्टिवल कितने सालों से चला आ रहा है? ये 7वां साल है। 2015 से हमने शुरू किया था और शुरू में हमने 3 दिन का रखा था। उसके बाद फिर जब थोड़ी बहुत सफलता मिली तो हमने इसको 5 दिन का किया और आज ये 7वें साल में हम लोग 7 दिन का फेस्टिवल रख रहे हैं, 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक। हाँ सर, 5-7 दिन के प्रोग्राम में क्या क्या प्रोग्राम रहता है? देखिए, फिल्म फेस्टिवल का एज सच हमारा वो फॉर्मेट नहीं है जो दूसरी दुनिया में है। हमारा मकसद ये था कि सिनेमा को डिसेंट्रलाइज किया जाए। जो सिनेमा दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास बड़े बड़े शहरों में हैं, वो उस गरीब जनता को भी देखना चाहिए जो खेत खलिहान से निकल के आई है। तो उस तरह से हम सिनेमा को खजुराहो लेके आए, चूँकि खजुराहो पहले से ही बहुत प्रसिद्ध जगह है और उसमें हम लोगों ने टपरा टॉकीज लगाए। चूँकि 60-80 किलोमीटर के रेडियस में कोई थिएटर नहीं है तो हम लोगों को फिल्में कहाँ से दिखाएं, तो हमने टपरा टॉकीज बनाया, उनके अंदर LED लगाई और सराउंडिंग साउंड पर पिक्चरें दिखाई। और बाहर से हमने लोगों को बॉम्बे से, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास से सेलिब्रिटीज़ को बुलाया और उनके साथ जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, आप जैसे जो नौजवान फिल्म मेकर हैं, हम उनके साथ उनको इंटरेक्ट करवाते हैं और नौजवानों की फिल्मों को भी हम चलाते हैं। सर, MP में आप कहीं भी फिल्म फेस्टिवल रख सकते थे, कहीं भी, लेकिन आपने खजुराहो को ही क्यों महत्व दिया? ये सच है कि कहीं पे भी रख सकते हैं और जगह फेस्टिवल हो ही रहे हैं, होते ही हैं। खजुराहो एक ऐसी जगह है जो इंटरनेशनली नोन है और उसको जो जिस मकाम पे होना चाहिए दुनिया में, उस मकाम पे वो नहीं है। अब वो कोई भी वजह रही होगी, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि जब सिनेमा के लोग वहाँ जुड़ेंगे, फिल्मी हस्तियाँ जुड़ेंगे, दुनिया देश दुन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर आएंगे तो आसपास की जगह की लोकेशन को देखेंगे, वहाँ पर प्रोड्यूसर अपनी फिल्मों की शूटिंग करेंगे। अब आप देखिए, कहीं पे भी नहीं, खजुराहो में पहली बार इस बार एक थिएटर किसी ने बनाया है 170 कैपेसिटी का। तो मकसद ये था कि खजुराहो के साथ ऐसा क्या और जोड़ दें कि खजुराहो को भी उससे नाम और सहयोग मिले और वो जो चीज़ नई आए उसको खजुराहो से भी सहयोग मिले, तो एक दूसरे के पूरक हों। उसी के चलते हमने ये किया। वैसे हम पर बहुत दबाव था कि इसको आप भोपाल में कर दीजिए, इंदौर में कर दीजिए, तो हमने कहा नहीं, खजुराहो महोत्सव भोपाल और इंदौर में क्यों किया जाए, इसको करना है तो वो खजुराहो में ही किया जाए, इसलिए हमने खजुराहो चुना। सर, अभी आपने बात की कि खजुराहो को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इस फेस्टिवल से काफ़ी नाम मिलेगा, लेकिन वहाँ के लोगों को इससे क्या मदद मिलेगी व्यवसाय, कला में, इन जगहों पर? वहाँ 7 दिन हज़ारों लोग आते हैं। हमारे 10-12 टपरा टॉकीज होते हैं, उनमें फिल्में देखते हैं। शाम को बॉम्बे के लोग आते हैं, उनका कलाकार का वो लेते हैं। देश विदेश की जो सेलिब्रिटी आती है उनके साथ उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ये तो हमारे कार्यक्रम के बारे में है। जो सबसे बड़ी बात है, वहाँ होटल फुल होते हैं। हम व्यवसाय होटलों को देते हैं, वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उनको काम मिलता है, तो एक तरह से एक राजस्व भी मिलता है और पूरे की पूरी एक नई जनरेशन को एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनता है कि उनके अंदर फिर से काम करने का उत्साह बढ़ता है और नए फिल्म मेकर का इंटरेक्शन बाहर की दुनिया से होता है, तो वो अपनी फिल्म, अपने आइडिया बेच सकते हैं। अभी जो हमारे साथ जो पिछले 2 साल से जुड़े थे, उसके मैक्स पे वेब सीरीज़ आ रही है, वो सेलेक्ट हो गई हैं 2 लोगों की। तो इसी तरह कई ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पे काम किए और अब बॉम्बे में सिनेमा में काम कर रहे हैं, तो ये किया हुआ। दूसरा, खजुराहो के आसपास इतनी वर्जिन ज़मीन है, इतनी अनएक्सप्लॉइटेड लोकेशंस हैं जिनको हम चाहते थे। हमारा मकसद आज भी ये है कि देश दुनिया के लोग देखें, तो बाहर के लोग जब आएँ तो वहाँ पर शूटिंग करेंगे, महीने 2 महीने रहेंगे, तो राजस्व भी मिलेगा, वहाँ के कलाकारों को मौका भी मिलेगा और हमारे मध्य प्रदेश की खूबसूरती जो है वह देश दुनिया तक जाएगी। ये मकसद था। सर, जब आपने शुरू किया था तब भी एक सोच होगी, अब 6 साल बाद आप उसको कहाँ तक आगे कहाँ ले जाना चाहते हैं? मेरा मकसद ये है कि ये खजुराहो फिल्म फेस्टिवल भी कांस फिल्म फेस्टिवल की तरह मशहूर हो, जैसे सेंडम फेस्टिवल है उसकी तरह मशहूर हो
और वहाँ पर दुनिया के लोग केवल फिल्म के लिए ना आएँ, हम वहाँ पर थिएटर भी कर रहे हैं, हम किताबों का लोकार्पण भी कर रहे हैं, हम मुशायरा भी करवाते हैं, हमारे वहाँ पर पशु मेला भी हम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं। तो ये एक महोत्सव है। सिनेमा को आइसोलेशन के नज़रिए से ना देखा जाए, सिनेमा को इन जनरल एक एंटरटेनमेंट का साधन हो। और इसके अलावा साहित्य की जो, जैसे हमारी एक कोशिश ये भी है कि जो हमारा फोक संगीत ख़त्म हो रहा है, लोक गायकी जिसको हम कहते हैं, लोक संगीत, हम जिंदा करना चाहते हैं, उसका भी कंपटीशन हम रख रहे हैं। तो मकसद ये है कि जो मृतप्राय कला है वो ज़िंदा हो जाए, हमारे कलाकारों को एक मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म मिले, और वहाँ के दुकानदारों को इन दिनों में रेवेन्यू मिले। और दूसरा, हम मेला लगा रहे हैं, मेला में मौत का कुआं भी है, बिजली की वो लड़की भी है, वो बड़े बड़े झूले हैं जो आप पुराने ज़माने में बचपन में आप देखते होंगे। अब वो मेला 1 महीने के लिए लगेगा और उसी के बीच में 7 दिन हमारा खजुराहो फिल्म फेस्टिवल चलेगा। सर, फिल्म फेस्टिवल के लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करूंगा कि आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इसे देखें। ये मुफ्त है और इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगना है। इन दिनों बुआई भी हो चुकी होगी तो किसान भी आएँ, सिंचाई भी होगी तो किसान आएँ, और परीक्षा का समय नहीं तो स्टूडेंट्स ज़रूर आएँ। ये आपका अपना फेस्टिवल है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग आएंगे उतनी ही हमें प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिलेगी, और फिर हम और बड़े बड़े कलाकारों को लेकर आएंगे। इस बार हमारी लिस्ट में गोविंदा हैं, धर्मेंद्र जी हैं, हमारे लिए नाना पाटेकर हैं, बहुत सारे अच्छे फिल्मी कलाकार हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, सुभाष घई जी हैं, विशाल भारद्वाज भी हैं। तो ये लोग आ रहे हैं, फाइट मास्टर आ रहे हैं, आर्ट डायरेक्टर भी आ रहे हैं। तो हर तरह से हमारी कोशिश है कि सब पहलुओं को छूकर मध्य प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिले। जी सर, ट्रूपल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और मैं आप लोगों को भी दावत देता हूँ कि आप अपनी फौज फांटे के साथ ज़रूर आएँ और पूरे के पूरे फेस्टिवल को कवर करें। थैंक यू ट्रूपल। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अलशिफा खान अब आप सबसे लेना चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।